प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1966। बुधवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। वो लौकिक बाबा तो तुमको गटर में डालते हैं और ये बाबा आकर के तुमको गटर से एकदम निकाल देते हैं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए निकाल देते हैं। वो बाबा जन्म बाई जन्म तुमको भी कार में ले जाते हैं, पति तो बना ही देते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तो फर्क देखा है दोनों बाबाओं का। वो लौकिक बाबा, वो पारलौकिक बाबा। अब ये बताओ कि लौकिक बाबा के हुए हुए भी पारलौकिक बाबा को तुम क्यों याद करते हो? कोई तो कारण होगा ना। याद तो आत्मा ही करती है क्योंकि उस बाप से दुखी हुई है। आत्मा जन्म जन्मांतर उस बाप से दुखी हुई है ना। उस बाप को याद करती रहती है। ये खेल है। भक्ति मार्ग में भी इसको खेल कहा जाता है। अभी जबकि तुम जानते हो कि आधा कल्प याद करते करते बबूलनाथ बाबा तो आते ही हैं। लौकिक बाबाओं को याद करते करते ये बबूलनाथ बाबा कहां से आ गए? वो तो शिव जयंती मनाते ही हैं बरोबर। शिव बाबा सभी आत्माओं का, सभी शालिग्रामों का बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम उस बेहद के बाबा को याद करते हैं। हम लौकिक बाबा के भी हैं और हम बेहद के बाबा के भी हैं। हमारा संबंध अभी उनसे भी है और उनसे भी है। परंतु वो पारलौकिक बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे और उनको याद करने से तुम पतित बनेंगे। उसने तुमको पतित बनाया है। वो लौकिक बाबा पतित बनाने वाला है और हम पारलौकिक बाबा पावन बनाने वाला हूं। इस समय जबकि मैं आया हुआ हूं तो भले वो भी बाप है तुम्हारा, ये बुद्धि जानती है। अभी आत्मा अंदर वो बात को जानती है। ये हमारा लौकिक बाप है और वो हमारा पारलौकिक बाप है। तभी तो उनको पुकारते हैं। ये लौकिक बाप है, वो पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में आत्मा ये अच्छी तरह से जानती है कि ये लौकिक बाप है। हे भगवान, हे पिता, वो फादर है। अभी वो फादर क्यों?
पारलौकिक फादर क्यों याद आता है? तुम्हारा लौकिक फादर तो बैठा है ना घर में, फिर वो पारलौकिक बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो हो जाते हैं ना बच्ची, एक लौकिक शरीर का जन्म देने वाला और वो पारलौकिक बाबा तो है ही अविनाशी बाप। लौकिक शरीर को जन्म देने वाला तो विनाशी, अभी वो पारलौकिक बाबा कब आते हैं? जो आकर के हेवन स्थापन करते हैं। कब आते हैं? जो आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। जरूर नई दुनिया होगी। नई दुनिया से पहले पतित पुरानी दुनिया होगी। तो कब आते हैं? उनको ये बहुत टाइम दे दिए हैं। वो बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़ गए हैं। यानी बुद्धि में ही नहीं आता है वो बाप अभी कुछ आएगा, क्योंकि कहते हैं कलयुग ही अभी हजारों वर्ष से पड़ा हुआ है। 14/9/66 की वाणी का 7वां पेज। तो किसको भी ख्याल में नहीं आता है कि कोई बाबा आएगा हमको पतित पावन बनाने के लिए। जब कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अरे पतित पावन, पर वो आएगा कब? अरे पतितों को पावन बनाने वाला है तो जरूर तब आएगा जब सब पतित बन जाएंगे। तो उनसे पूछना चाहिए। वो तो आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आगे संगम पर। सतयुग से पहले संगम हुआ होगा ना। अभी बताओ कलयुग में अभी कितने वर्ष हैं? बताओ। किसी को ये पड़ी हुई है जो ये ख्याल में आवे? तो गाया ही जाता है भक्ति मार्ग है ही ठोकरें खाने का मार्ग। दर दर धक्का खाते रहते हैं। दर दरवाजे को कहा जाता है। कितने देवताओं के मंदिर में जाकर के दरवाजे पे जाके धक्का खाते हैं। यहाँ धक्का खाना, वहां धक्का खाना। अरे ये धक्के क्यों खाते हैं? भगवान को पाने के लिए। तो देखो वो भक्त भी बोलते हैं ये सभी रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। अरे भगवान कोई पहाड़ी पर बैठा है, जिधर से चाहो उधर से चढ़ जाओ। देखो जब कोई बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलते हैं। अच्छा भक्ति का फिर हिसाब क्या है? सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? क्योंकि भक्ति करने वाले हिसाब तो जानते नहीं। तो बाप ने आकर के हिसाब बताया बच्चों को कि बच्चे सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, और फिर भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। क्या कहा है?
सबसे जास्ती भक्ति कौन करता है? अरे द्वापर में किसने भक्ति शुरू की? कोई ने भक्ति शुरू की या नहीं? किसने की है? अच्छा, राजा विक्रमादित्य ने शुरू की भक्ति। उसको भक्ति सिखाई किसने? कोई नहीं सिखाई होगी ना, क्योंकि द्वापर युग से राजा हैं तो पतित बुद्धि हो जाते हैं, उनको अपनी अकल तो रहती नहीं, वो तो गुरु कर लेते हैं, तो जरूर उनके गुरु ने सिखाई होगी। तो जिसने सिखाई होगी भक्ति, वो भी तो भक्ति का रास्ता जानता होगा ना। तो देखो, ज्ञान से तुम भक्ति में आते हो, तो पहले पहले भाई तुम भक्ति करते हो ना। तो जो पहले पहले भक्ति करते हैं, ज्ञान भी किनको मिलना चाहिए है? जो ज्यादा भक्ति कर नहीं, ज्यादा भक्ति करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन जो पहले भक्ति करते हैं उनको पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम ही पहले पहले ज्ञान मिलना चाहिए। देखो, बड़ा आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके बंगले देखो कितने फर्स्ट क्लास हैं। चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, राजा है, रानी है, उनके बंगले देखो कैसे फर्स्ट क्लास होते हैं। अब बंगले इतने फर्स्ट क्लास होंगे तो गैयां भी बड़ी फर्स्ट क्लास ऐसी अच्छी होंगी, उनके पास फर्नीचर भी ऐसा ही होगा। बड़े आदमी के पास बड़ा फर्नीचर। तो देखो, अभी तुम कितने बड़े आदमी बनते हो? आदमी तो बनते हो क्योंकि मनुष्य बनते हो ना, दैवी गुण वाले, फिर तुमको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है तुम्हारे में। इसके पहले तुम्हारे में आसुरी गुण थे, जिसमें 5 विकार कहे जाते हैं। तो जबकि तुम अभी ऊंचे बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो तुमको सब कुछ फर्स्ट क्लास चीज चाहिए, हर एक चीज फर्स्ट क्लास, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े आदमी बनते हो, तो तुम्हारे महल भी तो बड़े चाहिए ना। ये जानते हो कि बरोबर ही हीरे जवाहरात के महल तुम बनाते हो, उनमें क्या रखा होगा? फर्नीचर। कैसा फर्नीचर? थोड़ा विचार तो करो। सब कुछ सोने का, जवाहरात की जड़त का। ये जो झूला भूला यहाँ तुम लगाते हो ना, अभी यहाँ झूले में झूलते हो ना, तो बाबा बोलते हैं ये तो है तुम्हारा बैगरी झूला। तुम जानते हो अभी हम कितने झूले में झूलेंगे? अरे वो झूले हीरे जवाहरातों से जड़े हुए झूले। अगर ब्राह्मण बनेंगे तो, क्योंकि शूद्र बने हुए होंगे, तो तुम शूद्र डायरेक्ट शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकेंगे। क्या कहा? किससे वर्षा लेंगे? है डायरेक्ट शिव बाबा से वर्षा कौन ले सकेंगे? जो ब्राह्मण पक्के बनेंगे तो बाबा से डायरेक्ट वर्षा ले सकते। जब तलक ब्राह्मण नहीं बने, चोटी ब्राह्मण नहीं बने,
ये डायरेक्ट तो आकर के बाप से वर्षा ले नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ है, ये यज्ञ है ना बच्ची। तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का होता है। तो इसको ही कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र को जनेऊ होगा ना, ब्राह्मण होगा या शूद्र होगा? रुद्र जरूर ब्राह्मण होगा। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इनको रुद्र को ज्ञान का सागर कहा जाता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अभी नाम तो भले एक ही चले, तो भला बताओ उनको 10-20 नाम क्यों देते हैं? 1-2 रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है और तो कोई को नहीं कहा जाता है। तो उसने आकर के देखो कि ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ गाया जाता है ना, ज्ञान भक्ति वैराग, भक्ति पूरी होती है। तो अभी ज्ञान यज्ञ रचा है। रचा किसने है? रुद्र भगवान ने रचा है। वो मनुष्य कौन रचते हैं? ये हैं वो मनुष्य होते हैं। वो कौन होते हैं जो रचते हैं? हैं शूद्र मनुष्य होते हैं क्या? नहीं, क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो देखो वो यज्ञ भी कौन मनुष्य रचते हैं और ये यज्ञ भी कौन मनुष्य रचते हैं। भक्ति मार्ग में वो ब्राह्मण रचते हैं, परंतु वो ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद तो होते नहीं। होते हैं भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा होता नहीं, वो तो मनुष्य रचते हैं। सो भी कौन से मनुष्य रचते भक्ति मार्ग में? अरे सतयुग में तो कोई यज्ञ वज्ञ रचते ही नहीं है। देवताएं कोई यज्ञ वगैरह नहीं रचते। तो देखो वो मनुष्य यज्ञ रचते रहते हैं, परंतु ये तो नाम गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? जैसा नाम वैसा ही काम। राजस्व क्यों? स्वकी राजाई देने वाला। अश्वमेघ क्यों? क्योंकि ये जो मन रूपी घोड़ा है ना अश्व, उसको स्वाहा करते हैं। काय में? यज्ञ में। कैसे स्वाहा करते हैं? क्या कहते हैं? क्या समझते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। अब मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो मन स्वाहा हो गया ना। तो अश्वमेघ भी कहते हैं और फिर अविनाशी भी कहते हैं। अविनाशी क्यों? अविनाशी इसलिए कि इसकी प्राप्ति 21 जन्म सतयुग त्रेता में तो होती ही है, लेकिन 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों में भी अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती रहती है। तो देखो अविनाशी बाप से ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। बाप भी अविनाशी और
यज्ञ भी अविनाशी। चौदह 966 की वाणी का 8वां पेज। तो ये गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये गाया जाता है ना। जो चीज हो करके गई है वो फिर गाई जाती है भक्ति मार्ग में। तो जो गाई जाती है वो जरूर फिर होगी ना। और ये भक्ति सदैव तो नहीं हो चलती होगी। भक्ति और ज्ञान ये जरूर हाफ एंड हाफ है। आधा कल्प भक्ति द्वापर और कलयुग, और आधा कल्प ज्ञान। आधा कल्प माने सतयुग और त्रेता में। सतयुग त्रेता में ज्ञान होता है? फिर आत्मा जो ज्ञान का सार है, बीज रूप आत्मिक स्वरूप, उस स्टेज में रहती है। इसलिए आधा कल्प ज्ञान कहा जाता है। भक्ति रात है तो ज्ञान दिन है। भक्ति में भगवान को ढूंढने के लिए ठोकरें खाते हैं दर दर। अंधियारी रात में क्या होता है? रास्ता साफ दिखाई पड़ता है? नहीं। तो भक्ति की रात में ठोकरें खाते हैं। ये तो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। तो क्या बच्चों को कितना बाबा से लव होना चाहिए? बाबा कौन सा बाबा? अरे हमको विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, मोस्ट बिलवेड बाबा। इस दुनिया में इनसे जास्ती प्यारी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आधा कल्प जिसको हमने याद किया हुआ है और ऐसे ही कहा है कि बाबा आकर के हमारा ये दुख हरो, हमको फिर से हमारा वो सुख दे दो। तो देखो आत्मा को चीज मिली हुई है ना, तो वो बोलते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा के हम बने हुए हैं और बाबा कहते हैं तुम अपने घर गृहस्थ बाहर में रह करके पुरुषार्थ करो। ये बाबा जो सब कुछ तुम्हारा है, तुमको रहना तो वहां है ना। इस बाबा के पास तो नहीं आकर के रह सकते हैं। इस बाबा के पास है, इस बाबा के पास तो आकर के सदैव नहीं रह सकते हैं। इस बाबा के पास कहाँ रह सकते हैं? बताओ, तुम बताओ। तुम बाबा के बाबा कौन सा? बाबा का नाम क्या? किसी ने कहा शिव बाबा। सब शिव बाप के साथ कहाँ रह सकते हैं? कहाँ रह सकते हैं? किसी ने कहा परम धाम में। परम धाम में? अच्छा, यहाँ तो नहीं रह सकेंगे सब। बाबा के पास यहाँ सृष्टि में सब रह सकेंगे। हाँ, परम धाम में रह सकते हो साथ में। यहाँ इतने कैसे रह सकते हैं? और ये कोई परम धाम थोड़े ही है, नहीं है। परम माने बड़े ते बड़ा, परे ते परे। तो ये कोई परम धाम थोड़े ही है, नहीं। यहाँ तो थोड़े रहेंगे ना कि जिनको हमको नॉलेज देनी है, तो नॉलेज भी तो चाहिए। स्कूल होते हैं, अब वो स्कूल कोई इतना लंबा चौड़ा थोड़े ही होते हैं जिसमें आकर के दुनिया के सब लोग पढ़ें।
और ये भी नॉलेज है। तुमने कभी यूनिवर्सिटी को देखा है और उसमें नॉलेज देते हैं? तो वहां यूनिवर्सिटी में लाउड स्पीकर से नॉलेज देते हैं क्या? ऐसा कभी देखा है? कोई यूनिवर्सिटी लाउड स्पीकर वाली जो होती है क्या? बिल्कुल नहीं। फलाने फलाने कॉलेज तो दुनिया में अनेक हैं और सबके इम्तिहान अलग अलग होते हैं। फिर सबकी लिस्ट निकलती है, सबका जहां देखो कितने होंगे स्कूल, बीए वाले, एमए के या जो भी पढ़ते हैं, ढेर के ढेर है ना बच्चे। तो ये भी ढेर बच्चे होते हैं और बाप बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे फिर औरों को पढ़ाते रहते हैं। क्या कहा? बाप कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं? हैं? और बच्चे किन को पढ़ाते रहते हैं? अरे बाप दुनिया भर के बच्चों को तो नहीं पढ़ाते होंगे, थोड़े बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो बाप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं बैठ करके, वो कौन से बच्चे हैं? जो बच्चे फिर दुनिया के और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। हैं? क्या बोला? माता पिता को। हैं? माता पिता को पढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले तो दो ही आत्मा को पढ़ाते हैं ना, अलग से पढ़ाते हैं उनको। फिर जिनको पढ़ाते रहते हैं वो बच्चे कौन से हैं जो फिर सारी दुनिया को पढ़ाते हैं? हाँ, जो ब्राह्मण होते हैं वो तो अनेक होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं। जैसे दुनिया में 9 धर्म हैं, 9 प्रकार के उनके फॉलो करने वाले बड़े बड़े हुजूम हैं। धर्मों को फॉलो करने वाले बड़े बड़े हुजूम हैं ना, तो उनको कौन पढ़ाई पढ़ाता है? नहीं। सारी दुनिया के जितने धर्म हैं उन धर्म के फॉलोअर्स को बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं। मना जो सूर्यवंशी तुम बच्चे हो, वो ज्ञान सूर्य की औलाद, ज्ञान सूर्य से तुम पढ़ाई पढ़ते हो और बाकी सारी दुनिया को तुम बैठ करके पढ़ाते हो। तुम चंद्रवंशियों को भी पढ़ाएंगे। क्या बोला था व्यक्तवाणी में? है व्यक्तवाणी में बोला था तुम बच्चे यज्ञ के आदि में भी इन दीदी दादी दादाओं का श्रृंगार किया था। आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। आदि में गुण रत्नों से तुमने श्रृंगार किया था, अब अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। तो देखो वो दीदी दादी दादाएं ज्ञान सूर्य को जानते हैं? ज्ञान सूर्य को नहीं जानते। और तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो तो तुम क्यों नहीं जानोगे? तो तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे उन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जो मानने वाले हैं चंद्रवंशी, उनको बैठ करके पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? या धक्का मार के भगा देंगे? हैं? पढ़ाएंगे। उन्होंने बल तुमको धक्का मार के भगा दिया है। तुम क्या करते हो? तुम जो अनुपकारी हैं उनके ऊपर भी उपकार करते हो। बाप क्या करते हैं?
है? जो बाप है हमारा, जो बेहद का बाप, वो भी यही धंधा करते हैं। दुनिया में सब मनुष्य कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। कुत्ते में, बिल्ले में, सुअर में, मिट्टी मिट्टी में, कण कण में। और बाप क्या करते हैं? बाप ऐसी गंदी गाली कहने देने वालों को भी आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों का भी यही धंधा है। भल कोई हमारी ग्लानि करता है तो भी हम उनकी ग्लानि को गायन में बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बाबा, हाँ, रामायण में आया है जाकी भावना रही वो जैसी, प्रभु मूरत दिखे तैसी। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी क्या सृष्टि दिखाई देती है। अपनी दृष्टि अगर विकारी है तो दूसरे भी क्या दिखाई पड़ेंगे? विकारी दिखाई पड़ेंगे। जैसा चश्मा पहना हुआ होगा वैसा ही रंग दिखाई देगा। तो तुमने जो चश्मा पहना हुआ है वो ज्ञान सागर बाप का चश्मा पहना हुआ है, और उन तथाकथित ब्राह्मणों ने जो चश्मा पहना हुआ है वो वैसी सृष्टि दिखाई देती है। भगवान आकर के जो सृष्टि रचते हैं वो सृष्टि भी उनको कैसी दिखाई देती है? वैसी दिखाई देती है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु माने भगवान, बाप जब असल में ओरिजिनल रूप में इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको भी वो क्या समझते हैं? ये शंकर पार्टी है, बहुत विकारी है, और इनका बाप तो महाविकारी है। तो प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, ये रामायण में लिखा है, हम नहीं कहते हैं। और हाँ, अभी आपके पार्लर में आए हैं, हाँ, तो हमारी कर्मा की व्यवस्था हो सकती है? हैं? हो सकती है। देर से आए हैं तो हमारी कर्मा की व्यवस्था होगी क्या? बोले देर से आए हैं तो देर से आए। ऐसे ही बार बार आते रहेंगे देर से तो हो सकता है देर से हो। और हाँ, महावीर हमारा ब्राह्मणों की यादगार है, लेकिन महावीर की मूर्ति में काला और सफेद क्यों दिखाते हैं? इसका रहस्य। महावीर की मूर्ति में काला क्या दिखाते हैं? काली मूर्ति और सफेद मूर्ति दिखाते हैं। अच्छा, वो जैनी जो महावीर बताते हैं, हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहते हैं, और जैनियों में महावीर आखिरी जो तीर्थंकर है 24वां, उसका नाम उन्होंने महावीर दिया है। और उस महावीर के लिए कहते हैं कि 2500 साल पहले महावीर हुए। कितने साल पहले? 2,500। जब इब्राहिम आया उस समय महावीर हुए, ऐसे कहते हैं। महावीर के 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में हिंदू भी मानते हैं और बौद्ध धर्म वाले भी बुद्ध को मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक वो हुए बुद्ध। तो वो 50 साल बाद आए। उन बौद्धियों का इतना ढेर सारा साहित्य लिखा हुआ है बुद्ध के समय का ही। उस बुद्ध के साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया। क्या नहीं आया? और 50 साल पहले महावीर भगवान हो गए। तो बताओ क्या सच्चा है और क्या झूठा है?
हिंदुओं में 24 अवतार दिखाते हैं और जैनियों में भी भगवान के 24 अवतार दिखाते हैं। हिंदुओं में मानते हैं कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। माने शिव शंकर भोलेनाथ, शिव जो है वो निराकार है और शंकर जो है उसकी मूर्ति है, अमूर्त नहीं है। मूर्ति माने शरीरधारी है। तो हिंदुओं में दोनों रीति से मानते हैं। ये नहीं जानते कि शिव अलग है आत्मा और शंकर आत्मा अलग है। जैनियों में निराकार को उड़ा दिया, हे निराकार विनाकार कुछ नहीं होता है दुनिया में। महात्मा बुद्ध ने आत्मा का भी कोई विश्लेषण नहीं किया, स्वर्ग का भी कोई विश्लेषण नहीं किया। स्वर्ग कोई अलग होता है मानते ही नहीं। बौद्ध भी नहीं मानते। जैनी क्या मानते हैं? निराकार नहीं होता, मनुष्य ही पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। अब बताओ, आत्माएं सब अलग अलग हैं कि एक ही आत्मा है? अलग अलग भगवान है तो क्या 24 भगवान है? सत्य एक होगा या अनेक होंगे? सत्य तो एक ही होगा। तो महावीरों को बताया कि वो जो चित्र बनाते हैं तो उस महावीर को उन्होंने काला रंग भी दिखाया है। नंगी मूर्ति काले रंग की दिखाई जाती है और गोरे रंग की भी दिखाई जाती है। दिलवाड़ा मंदिर में जाके देख लो, तुमने देखा होगा सबने। गोरे रंग का भी श्वेतांबर मंदिर बना हुआ है, श्वेतांबर जैनियों का, और काले रंग का दिगंबर जैनियों का मंदिर बना हुआ है। अब ये यादगार कहाँ की है? अपने झाड़ के चित्र में बाबा ने जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया, बौद्ध धर्म दिखाया, सब धर्म दिखाए, लेकिन जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया। जैन का मतलब क्या है? जिन की औलाद है जैन। जिन को जिसने फॉलो किया वो क्या हुए? जैन। एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। जिन का अर्थ होता है जित, जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहा गया। अब पता लग गया होगा कि जिसको वो महावीर कहते हैं या ऋषभदेव कहते हैं या कंपिल का विमल देव स्वामी कहते हैं, वो कोई भी 24 तीर्थंकरों में से कोई अलग अलग भगवान नहीं है। एक ही भगवान के अनेक रूप दिखा दिए। वास्तव में एक ही भगवान है और वो भगवान महावीरता करके दिखाता है। छोटी मोटी वीरता नहीं, महान वीरता करके दिखाता है। इसलिए नाम जैसा काम वैसा नाम। तो जैनियों में दो प्रकार के जैनी हैं। जैसे हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में एक सफेद पोष ब्राह्मण है, वो सफेद ही कपड़े पहनते हैं। क्या? और उनके जो भगवान हैं उनको भी, ब्रह्मा को सदैव सफेद कपड़े ही दिखाए जाते। तो उनकी यादगार है श्वेतांबर जैन। नियों ने दिखाई है सफेद कपड़े वाले महावीर। और एडवांस पार्टी वाले जो हैं, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाता है, वो ऊंची स्टेज के हैं या नीची स्टेज के हैं?
कैसे ऊंची स्टेज के हैं? हाँ, वो अपन को निराकार आत्मा समझते हैं और आत्मा के बाप शिव को जो ज्ञान का पुंज है अखूट और जो योग का पुंज है अखूट उसको भी निराकार समझते हैं। वो निराकार बाप जिसमें प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा कामी कांटा बनता है। नंबर 1 कामी कांटा काला। तो उसकी भी यादगार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो है काला भूत जिसके मंदिर ऊपर में दिखाए जाते हैं। जहां दिगंबर जैनियों के मंदिर होंगे वो ऊंची स्थान पर होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में भी ऐसे ही ऊंची पहाड़ी पर काली मूर्तियों का मंदिर रखा हुआ है और नीचे सफेद मूर्तियों का मंदिर। ब्रह्मा कुमारियों की ऊंची स्टेज कहेंगे तथाकथित की या नीची स्टेज कहेंगे? नीची स्टेज। ज्ञान में भी नीची स्टेज, याद में भी नीची स्टेज, सेवा में भी नीची स्टेज। तो देखो ज्ञान की धारणा में भी नीची स्टेज होगी या ऊंची स्टेज होगी? नीची स्टेज। तो उनको नीचे दिखाया जाता है। महावीर स्वामी को भी नीचे दिखाया गया और जो मूर्तियां मंदिर में आसपास रखी हुई हैं वो नीचे रखी हैं या पहाड़ पर रखी हैं? नीचे रखी है। तो काली मूर्ति भी दिखाते हैं और सफेद मूर्ति है। एक ही भगवान। वो एक भगवान जब नीचा पुरुषार्थ करने वाले में प्रवेश करता है, माने ज्ञान चंद्रमा में प्रवेश करता है, तो सफेद मूर्ति दिखाई गई है। क्यों सफेद? इसलिए दिखाई गई है कि चंद्रमा ठंडा होता है या गर्म होता है? शीतल। चंद्रमा शीतल होता है और सूर्य गर्म होता है। जो शीतल होता है उसकी इंद्रियां भी कैसी होती हैं? शीतल होती हैं। और जो गर्म प्रदेश का होता है उसका दिमाग भी, उसका मन भी और इंद्रियां भी गर्म। तो जहां ज्यादा गर्मी होगी विकारों की और दुनिया में विकारों की गर्मी बढ़ती जाती है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक कि घटती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मारी गर्मी के वो काली मूर्तियां हो गई हैं, बहुत पतित हो गई। इसलिए शिवलिंग को भी काला बनाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, राम को भी काला दिखाते हैं, जगन्नाथ को भी, श्रीनाथ को भी काला दिखाते हैं। तो जैनियों में आज भी यादगार दिखाई जा रही है। यादगार देहधारियों की दिखाई जा रही है। महिमा काला और गोरा सफेद या निराकार की दिखाई गई है? निराकार काला बनता है? देहधारी की महिमा दिखाई गई। और बाबा, हाँ, ये अंडरलाइन कर रहे हैं आप और ये लिख रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका खास अर्थ है। हाँ, और हाँ, जगन्नाथपुरी में हर 12 साल के बाद में नई मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, इसका राज क्या वेद में इसकी? हाँ, देखो 76 में मूर्ति बनी। कोई मूर्ति की प्रत्यक्षता होती है? हैं? होती है। फिर 12 साल के बाद जब ब्रह्मा बाबा 1 साल आए ही नहीं और ब्रह्मा बाबा ने भी एडवांस के साथ मिलकर के एडवांस ज्ञान की विशेष प्रत्यक्षता कराई।
एक ही साल के अंदर 9 कन्याएं बिन फेरे हम तेरे बन गए। तो 12 साल के बाद प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? हुई। 12 साल के बाद परिवर्तन हो जाता है। द्वापर युग की शूटिंग में भी ऐसे ही हुआ जैसे त्रेता युग की शूटिंग में होता है। बारह साल के बाद कलकत्ते में जहां यादगार है सागर और नदियों का मेला होता है, वहां ज्ञान सागर जो बाप है साकार है या निराकार है? साकार है। और जो एडवांस की नदियां हैं उनका 2000 में मिलन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद माया सभ्यता की एक कैसेट निकली, सुना था? हैं 2012। तो 2012 में भी कुछ काम हुआ। क्या हुआ? दूरी चेंज हुई है? दूरी उरी कुछ नहीं चेंज हुई। और ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी। वो माया की सभ्यता की तो कैसेट किसी ने ऐसे ही निकाल दी, हुआ कुछ भी नहीं। वास्तव में पांडवों को कितने साल का वनवास हुआ था? नहीं, 12 साल का वनवास हुआ था। तो वो 12 साल की अवधि पूरी होती है और जितने भी मुकदमे के केस चलते हैं कि ये भगवान काला है, कलूटा है, पतित है, भ्रष्टाचारी है, ये लड़कियों को भगाता है और उनके साथ बलात्कार करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसे जो ढेर केस लगाए गए थे 98 में, वो सारे केस खत्म हो गए। तो देखो 12-12 साल के बाद अंतर आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही 12 साल का अंतर है। मूर्ति नई तैयार हो जाती है। और हाँ, कार्तिक स्वामी जो है, कार्तिक स्वामी, हाँ जी, इसका मंदिर साल में एक ही बार खुलता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हाँ, तो इसका संगम पर क्या है ब्राह्मण? हाँ, कार्तिक स्वामी, कार्तिक का अर्थ क्या है? एक होता है कार्तिक और एक होता है कार्तिक। मात्रा बढ़ गई नहीं? तो बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती ब्राह्मण कौन है जो बहुत टिक 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 करता है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं? वो कौन है? नहीं, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बहुत टिक टिक कहाँ करता है? राम बाप। हाँ, ये 76 से लेकर के और 2036 तक ये टिक टिक ही चलती नहीं। जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है शिव बाप की तब तक टिक टिक चलती रहती। तो शंकर हुआ ज्ञान की टिक टिक करने वाला और उसका बच्चा हुआ कार्तिक। कार्तिक की औलाद कार्तिक, वसुदेव की औलाद वासुदेव। एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। तो वो कार्तिक जो है वो शिव बाबा की पहली औलाद है, गणेश दूसरी औलाद है। रामायण में भी राम भगवान के कितने बच्चे दिखाए?
एक लब, लब माने प्यार। प्यार देह के साथ किया जाता है या बिना देह के प्यार किया जाता है? तो देह के साथ प्यार करने वालों में सबसे आगे जो जाता है कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म का जो मुखिया है वो ही कार्तिक है। पार्वती और राधा है? पार्वती और राधा के दृष्टि में शंकर कुंवारा है। पार्वती और राधा में शंकर कुंवारा है और शंकर के दृष्टि में राधा पार्वती कुंवारी है। हाँ ये मुरली में आया। हाँ, क्या मतलब है? कुंवारी माने पवित्र है। कुंवारी माने क्या होता है? कुंवर, कुंवर साहब माने पवित्र है लड़का, और कुंवारी माने लड़की पवित्र है। हाँ जी बाबा, हाँ। पहला नंबर में है कृष्ण, है? पहला नंबर है कृष्ण कुमार है, इसलिए उसकी महिमा जास्ती है। हाँ, कौन सा कृष्ण? कौन सा कृष्ण? वो कौन सा कृष्ण है? सतयुग का है या त्रेता का है, द्वापर का है? हैं? संगम युगी कृष्ण, जो संगम युगी कृष्ण द्वापर का कृष्ण होता है। वाह भैया, अरे शास्त्र में लिखा है द्वापर में 8 कलाएं होती हैं, सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं। तो जहां होती हैं 8 कलाएं टोटल, वहां 16 कला संपूर्ण कैसे पैदा हो जाएगा? वो तो झूठी बात हो गई। हाँ, क्या प्रश्न है? कृष्ण नंबर में है, पहले नंबर में है कृष्ण। हाँ, और दूसरे नंबर में? वो है कुमार, इसलिए उसकी महिमा जास्ती है। हाँ, तो कौन सा कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की महिमा। सतयुग त्रेता की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिल रही है शास्त्रों में, कोई नहीं जानता सतयुग त्रेता में क्या होता है। जो भी शास्त्रों में महिमा है वो कहाँ की है महिमा? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उस समय के सारे शास्त्र हैं यादगार। तो असली जो कृष्ण है, जिसकी महिमा है, जिसने 16,000 गोपियों को भगाया, वो संगम युगी है या सतयुगी है? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसने 16,000 को भगाया था कभी? कितनों को भगाया है? 300-400 को भगाया। अरे बाबा कहते हैं ये सारी है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी। गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सारी किसकी कहानी है? प्रजापिता की, यज्ञ के आदि की कहानी है। उन्होंने नाम किसका डाल दिया? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया। और बाबा मैं इधर नीचे नहीं यहाँ बाबा। हाँ, बाबा मुस्लिम लोग ऐसा अपन ऐसा पढ़ते, मुस्लिम ऐसा उल्टा क्यों पढ़ते बाबा? है? मुस्लिम लोग ऐसा उल्टी लाइन क्यों पढ़ते? उल्टा उल्टा अपन ऐसे सीधे पढ़ते हैं ना वो मुस्लिम लोग। हाँ, वो लाइन सीधे तरीके से पढ़ते हैं, उधर से पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका रास्ते बता रहे। वो सारा ही उल्टा समझते हैं। वो भगवान को ही उल्टा कर देते हैं। इसलिए उनके सारे काम उल्टे। बाबा वो मंदिर कार्तिक स्वामी का एक ही बार क्यों खुलता है, बंद क्यों रहता है? हाँ, वो मंदिर कहाँ है पता है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में नहीं है, पर्वती में, पूना में नहीं है। बस इतना ही पता है मुझे। उनका मंदिर जो है उन्होंने दक्षिण में जाकर के, ठेठ दक्षिण में जाकर के वहाँ अड्डा जमाया था। हाँ है? तो उनका जो मंदिर है बंद क्यों रहता है? वो एक ही बार खुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आत्मा
अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में है, बार बार भट्टी करके आती है और बार बार भक्ति मार्ग के मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में जाकर के झांझ बजाने लगती है। तो आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं? बंद है। लास्ट में जाकर के एक बार उसके कपाट खुलेंगे। कौन से? बुद्धि के कपाट। तो उसकी यादगार में जो कार्तिक है उसके मंदिर में एक बार ही कपाट खुलते हैं। हाँ बोलो। बाबा, हमें जो रात में सपने आते हैं, उन सपनों का हमारे जीवन से कुछ अर्थ जुड़े होते हैं क्या? स्वप्न और संकल्प मनुष्य के प्रैक्टिकल जीवन से जुड़े हुए होते हैं। बाबा ने कई बार मिसाल दिया। कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन कपड़ा फाड़ता है और रात में अपनी धोती फाड़ देता है। तो इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमने जो भी काम तीव्रता से किए हैं वो पहले सिद्ध हो जाते हैं। अभी संकल्पों की रील में घूम रहे हैं। हाँ है? बाबा वो माता पूछ रही, हाँ सुदामा है ना, हाँ तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करता है, हाँ लेकिन गरीब क्यों दिखा है? हाँ, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब भोगना पड़ता है कि नहीं। उन्होंने तो शास्त्रों में एक ही जन्म की बात दिखा दी, सुदामा और कृष्ण की। लेकिन वो जो उन्होंने चने टूंग करके चुरा के खा लिए थे, वो चने क्या थे? भूंगरे थे ना, बंदर के हैं। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता भागीदार था ना, दुकान का भागीदार था ना। दुकान किसकी थी? ब्रह्मा बाबा की। उन्होंने जो कुछ दे दिया ब्रह्मा बाबा को, वो ब्रह्मा बाबा ने ले लिया, कुछ नहीं पूछा। और जो ले लिया और उसके बाद जो बचा वो भी भागीदार ने यज्ञ में अर्पण किया है, लेकिन कंट्रोल करके बैठ गया। उनका भी कंट्रोल किया और अपना भी कंट्रोल कर लिया। तो क्या हुआ फिर? रिजल्ट क्या होता है? गरीब बनेगा कि नहीं? तो भूंगरे चुरा लिए। आज की दुनिया में भी जो बंदर हैं तो धंधादौरी कर रहे हैं, भूंगरे कमा रहे हैं। भूंगरे है ना, धन संपत्ति क्या है? भूंगरे हैं, बंदर के चने हैं। तो सुदामा ने क्या किया था? चने चुरा के खा लिए थे। हैं, भूख लगी थी कृष्ण को भी और सुदामा को भी भूख लगी थी। कृष्ण को कुछ नहीं दिया है, और उन्होंने अकेले सारे खा लिए, गुटर गुटर गुटर। तो गरीब नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ भी सु माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति। जिसके पास ज्ञान की सुंदर धन संपत्ति है उसका नाम क्या हुआ? सुदामा। यज्ञ के आदि में धन संपत्ति सुंदर थी कि नहीं? ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का अर्थ पता चला? नहीं पता चला। किसको पता चला? सुदामा को पता चला। तो सुदामा ने ये काम किया, चोरी कर ली तो चोरी का माल मोरी में। अगला जन्म में एकदम गरीब घर में जन्म मिला, गरीब गांव में। इसलिए बाबा ने कहा मैं ऐसे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। आलू उबाल करके खा लेते हैं महीनों। तुकाराम महाराज ने बहुत भक्ति की, पुष्प विमान आया, शरीर सहित वैकुंठ में गया। कौन सा वैकुंठ बाबा? तुम्हारा तुकाराम। तुकाराम आया या बेतुकाराम आया? ये आपको किसने बताया?
अरे ये बात किसने बताई? हैं? भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा सिखाते हैं, ज्ञान थोड़ी देते। हाँ, ये एक मुख की देवता और तीन मुख की देवता की क्या है? एक मुख की देवता को मानते हैं। हाँ, दत्तात्रेय उनका नाम क्या है? दत्तात्रेय। दत्ता माने दिया हुआ और त्रेय माने तीन के द्वारा। माने यज्ञ के आदि में शिव बाप जब आते हैं तो कितनी मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। उन 3 मूर्तियों ने जिसको जन्म दिया उसके 3 मुख हुए, उसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। किसको जन्म दिया? अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियां कौन सी थी यज्ञ के आदि में? प्रजापिता ब्रह्मा एक मूर्ति, बड़ी माँ दूसरी मूर्ति और छोटी माँ तीसरी मूर्ति। उन तीनों मूर्तियों ने किसको जन्म दिया? ब्रह्मा बाबा को जन्म दिया। उनका नियम था गुण देखना है। दत्तात्रेय का नियम क्या था? गुण देखना है, किसी के अवगुण नहीं देखना है। तो दत्तात्रेय क्या करते थे? हैं? गुण देखते थे, अवगुण किसी के नहीं देखते। और किसको पालते थे? उनके आसपास कुत्ते बैठे रहते थे। वो कुत्तों को जैसे अंग्रेज लोग होते हैं ना, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कृष्ण को फॉलो करते हैं, उन दोनों की राशि एक ही है। तो जो कुत्ते पालते हैं, देखे होंगे विलायत में तो बहुत कारों में चलते हैं और कुत्ता बगल में रहता है? और उनको खीर पूरी खिलाते हैं, खिलाते ही नहीं। हाँ, तो बाबा ने भी मुरली में बोला है, क्या बोला है? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी किसकी सबसे जास्ती खातिरी होती थी? कुमार का दादी की ज्यादा खातिरी। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय भी उस भाई की ज्यादा खातिरी होती थी। उस भाई के ऊपर यज्ञ की सारी जिम्मेवारी बाबा सौंपते थे, जो ज्ञान का टीपा नहीं जानता था, लेकिन वफादार बहुत था बाबा का। कुत्ता कैसा होता है? वफादार बहुत होता है। वहां पाकिस्तान में, कराची में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी, तो समंदर के किनारे बंगले में ये सब रहे पड़े थे, बाहर नहीं निकलते थे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो सब्जी कहां से आएगी? अनाज कहां से आएगा? कौन लाएगा? तो जो बाहर नहीं निकलते थे उनको तो संघ का रंग नहीं मिला, और जो बाहर निकल के जाता था वो था विश्व किशोर बाबू, और मुसलमानों के संग में रहता था, संग लेता था। तो संग का रंग लगता है कि नहीं? लगता है। तो उसको पाला यज्ञ में, और इस बात को लेकर यज्ञ में लड़ाई भी हुई। और बाबा, हाँ, मुस्लिम लोग मक्का को जाते हैं, मक्का मदीना को जाते हैं, तो उनका तर्पण साथ में ले जाते हैं। क्या ले जाते? हाँ, साथ में ले जाते हैं। हाँ, और वो तो भगवान समझ के वो करने जाते हैं, तो उनको वापिस आने की गारंटी नहीं रहती है। तो जाते समय खाना खिलाते जाते हैं। हाँ, तो उसका आज जो आतंकवादी हैं, कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के हैं। वो इतने पक्के मजबूत होते हैं अपने धर्म के कि जहां कहीं जाते हैं, लड़ाई के लिए मान लो जाते हैं, तो क्या सोच के जाते हैं? मर के आएंगे, लेकिन मार के आएंगे। तो ऐसी उनकी सेना है, सारी सेना ऐसी है। इसलिए
बाबा ने कहा है सबसे पहले कौन मरेंगे? ये इस्लाम ही मरेंगे। हाँ, अपने हिंदुस्तान के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। हाँ जी। इसकी क्या महिमा है? महाराष्ट्र की क्या महिमा है? महान राष्ट्र। 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के अंदर है। कैसा राष्ट्र है? महान है। भारतवासी कहते हैं भारत देश महान। अच्छा, जो महान होगा वो खंडित होगा या अखंड होगा? सारे जितने भारत के राज्य हैं, यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ढेर सारे राज्य हैं, सब खंडित हो रहे हैं, तो महान है? वो तो महान नहीं कहे जाएंगे। और महाराष्ट्र खंडित नहीं हुआ, अखंड है अभी भी। हाँ बाबा, लेकिन उसकी यादगार क्या है बताओ ना। अरे यादगार दिखाई दे नहीं, तो पता नहीं चला भारत अखंड है? महाराष्ट्र और गुजरात तो एक ही था। अपनी माउंट आबू भी तो महाराष्ट्र का ही भाग था, लेकिन जब उसकी फाड़नी हुई तो उसमें 2 भाग हो गए, गुजरात और महाराष्ट्र। जब से भारतवासियों को स्वतंत्रता मिली तब से लेकर बात करो। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले की बात मत करो। स्वतंत्रता में महाराष्ट्र का खंडित हुए ना। हाँ जी। 52 में। तो गुजरात का मतलब है जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई। तो जरूर जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई वो कहाँ पैदा हुआ होगा? गुजरात में पैदा हुआ है। भूल गए? पहला मंदिर कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। वो महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? संयुक्त महाराष्ट्र में है। अरे 5 और 6 और 8 की बात नहीं है। पहला मंदिर कौन है? बड़ा से बड़ा कौन है? फिर सोमनाथ मंदिर है। बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, छोटे भाई बाप समान नहीं कहे जाते हैं। लेकिन बाबा, किन न करो, टाइम हो गया। कोई सवाल तो पूरा कर लो। मेरा सवाल बाबा, गुजरात की देखो, लक्ष्मी भी गुजरात की है और बाबा भी गुजरात का है। जब सोमनाथ मंदिर गुजरात का है तो सोमनाथ मंदिर में जरूर सोमनाथनी होंगे ना, कि महाराष्ट्र में होंगे? महाराष्ट्र का ही भाग हुआ ना। नहीं, सोमनाथ मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के 5 जो ज्योतिर्लिंगम हैं उनसे बाहर है या महाराष्ट्र के अंदर है? तो फिर आज के महाराष्ट्र में अलग है, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र में ही है ना। फिर संयुक्त पहले तो सारा भारत ही एक था, इसकी क्या बात है? हाँ।